तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बदलती चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्र सुरक्षा की संकल्पना के क्रम में नई दिल्ली में 17वीं सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी बढ़ाने के साथ आंतरिक सुरक्षा को भी लगातार मजबूती मिल रही है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 17वीं सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2022 में भाग लेने आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि निजी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती जिम्मेदारी के मद्देनजर केंद्र सरकार इनको पूरी मदद कर रही है ताकि इनकी कार्य दक्षता के साथ गुणवत्ता में सुधार हो। काफ़ी चुनौतियां हैं इनके लिए और उसके अंदर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये जब भी हर साल इनका इस तरीके से सम्मेलन होता है उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर डिसाइड किया जाता है। हमने भी इनको कुछ बात बताई, आशा है कि आगे इनके फील्ड के अंदर बढ़ोतरी होगी। और काफ़ी चुनौतियां हैं इनके लिए और उसके अंदर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये जब भी हर साल इनका इस तरीके से सम्मेलन होता है उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर डिसाइड किया जाता है। हमने भी इनको कुछ बात बताई, आशा है कि आगे इनके फील्ड के अंदर बढ़ोतरी होगी और इनकी जो जिम्मेवारियां हैं उसके हिसाब से उसका गुणवत्ता देखते हुए ये और प्रोग्रेस करेंगे। इस अवसर पर विशेष तौर पर मौजूद मध्य प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक मनीष शंकर शर्मा ने कहा कि देश की निजी सुरक्षा एजेंसियां आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के साथ तकरीबन 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही हैं। दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक है पुलिस और पैरामिलिट्री सर्विसेज और दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण अंग है निजी सुरक्षा एजेंसीज का। और निजी सुरक्षा एजेंसीज महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि पुलिस प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक समय नहीं हो सकती है। 8 करोड़ लोग इसमें कार्यरत हैं। ये न केवल रोजगार परंतु देश की सुरक्षा को फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स के रूप में कार्य करते हैं। इस महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन के आयोजक और CAPSI के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि देश नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25,000 से अधिक सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक सुरक्षा कर्मी राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। हम अग्निवीर को भी प्रशिक्षण देंगे और सेवा लेंगे। जो जिम्मेदारी है वो सारी प्राइवेट सिक्योरिटी के ऊपर आई हुई है और हम पूरे देश में 1 करोड़ लोग हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है। 25,000 एजेंसियां हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, उनमें गुणवत्ता ला रहे हैं। उसमें BIS जो है वो अपने स्टैंडर्ड बना रही है, उसके स्टैंडर्ड से ट्रेनिंग होगी। अग्निवीर को हम ट्रेनिंग देंगे, उसको रखेंगे। ये सब लोग जब आएंगे तो देश एक सुरक्षित देश बनेगा और ये नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उनको सुरक्षा दी जाए। गौरतलब है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए न केवल निजी सुरक्षा एजेंसियों का दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ रहा है बल्कि बदलती चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्र हित में जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। ऐसे में सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2022 जैसे कार्यक्रमों के आयोजन से इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर बदलती चुनौतियों से निपटने की साझा रणनीति बनाने जैसे कार्यों में मदद मिलेगी। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित सिक्योरिटी लीडरशिप समिट में एक और जहां देश की आंतरिक सुरक्षा को महफूज रखने के लिए चिंतन मनन हुआ, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के काम में लगे कार्मिकों के कल्याण और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।